सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य संगम शहर प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ आने वाले माघ मेला को लेकर एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मेला सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 100 में से 60 हमारा है, बाकी 40 में बंटवारा है और 39 में भी कुछ हमारा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। कोई अधूरी रह गई हो, जो दावे कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे और जो न लड़ने वाले हों वह भी आकर के लड़ें, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूं कि जो हम लोगों ने सेवा की है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से, उस सेवा के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि हम 2022 के चुनाव में 100 में 60% हमारा है, बाकी 40% में बंटवारा है। जो 40% में बंटवारा है उसमें से भी बहुत कुछ हमारा है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई पार्टी है। इस पार्टी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार आम जनता के लिए कितनी हितैषी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में बनी है, तब से कई ऐसे काम है जिससे आम जनता को सीधे लाभ मिल रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और पूंजीपतियों के हाथों में कृषि कानून के जरिए देश को बेच रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस वालों का सत्ता से बेदखल होने के बाद कुछ संतुलन बिगड़ गया है और वह पूंजीपतियों की बात करते हैं। इस देश के 8 करोड़ वह परिवार जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस का कनेक्शन मिला, वो पूंजीपति थे। इस देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई, वो पूंजीपति थे। जिन गरीबों के पास अपना रहने का घर नहीं था, अपने यहाँ शौचालय नहीं थे, और उन गरीबों को घर और शौचालय उपलब्ध कराया गया, वो पूंजीपति थे। 60 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद जो गरीब होने के कारण अपने घर में बिजली नहीं लगवा सका, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से जिन घरों के अंधेरे को दूर कर दिया, वो पूंजीपति थे। 9 महीने कोरोना काल में गरीब अमीर के बीच के अंतर को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो लोगों को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया, वह पूंजीपति थे। कांग्रेस वाले यह चाहते हैं कि गरीब और गरीब रहे, मजदूर और बर्बाद हो जाए, नौजवानों को रोज़गार ना मिले, किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य ना मिले, और वह सब कुछ हो रहा है मुख्य रूप से कांग्रेस की बौखलाहट का यही परिणाम है। और मैं यह मानता हूं कि जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है, इतिहास के पन्ने में। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोविड काल में पड़ने वाले माघ मेले में लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। साथ ही सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि माघ मेला इस बार स्थगित हो सकता है, लेकिन सरकार ने माघ मेले को करवाने का फैसला किया। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं को सतर्कता जरूर बरतनी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।